अस्सलामुअलैकुम। फेडरल इंस्टीट्यूट में खुशामदीद। आज हमारी एमएस वर्ड की 4th क्लास है और आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब को देखेंगे कि आज इंसर्ट टैब के कितने हम ऑप्शंस या मेन्यू कवर करते हैं। तो इसके लिए आप ये देखें कि यहाँ पर ये रही इंसर्ट टैब। आप जैसे ही इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो जो भी ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं हमें वो सारे हैं रेलेवेंट टू इंसर्ट टैब। तो जो वेरी फर्स्ट आपको इसमें ऑप्शन नज़र आएगा वो है कवर पेज का। कवर पेज पर आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको रेडीमेड या बिल्ट इन काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे कवर पेजेस के, जिनको आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर ये बैंडेड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मेरे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में ये कवर पेज आ गया है। अब कवर पेज क्या होता है कि कवर पेज किसी भी बुक का, स्टोरी बुक का या कोई भी कॉपी रजिस्टर है जो इसका वेरी फर्स्ट पेज होता है, प्रिंटेड पेज, उसको हम कवर पेज कहते हैं। तो आप ये ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकली वर्क्स में देखेंगे। और अगर आपने ख़ुद डिज़ाइन नहीं करना तो यहाँ पर से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप जिस मर्ज़ी पेज पे हों, कवर पेज हमेशा ख़ुद से ही वेरी फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। तो अब आप देखें जैसे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल, आपने जस्ट यहाँ पर सिंगल क्लिक करना है और इसके बाद आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। लाइक अगर मैं इस पर लिखता हूँ फिट्स, तो ये फिट्स लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने इसको कोई डिज़ाइन देना है या अलाइन करना है तो ज़ाहिरी बात है वो ऑप्शंस होम टैब के अंदर हैं, आप उसको सेंटर, राइट, लेफ़्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें आप तो देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी नेम या कंपनी एड्रेस, इनको कोई भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अभी आपने यहाँ पर किसी खाली जगह पे क्लिक करना है, जैसे खाली जगह ये वाली है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर किसी जगह पर, खाली जगह पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा और आप बैक स्पेस वाली की प्रेस करके पेज को साफ़ कर सकते हैं। वापस आते हैं इंसर्ट टैब पर। इसके बाद आपको मिलेगा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास ये एक पेज है और नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है पेज 1 of 1। अगर आपने इस पे एक पेज और इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें तो अब आपके पास 2 पेजेस हो गए हैं। जैसे अगर मैं उसको ऊपर लेकर जाता हूँ, ये पेज 1 of 2 है और नीचे लेकर आएंगे तो ये पेज 2 of 2 है। तो इस तरीके से आप पेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने पेज थ्रू शॉर्टकट करना है तो उसकी जो शॉर्टकट है, पहले मैं इस पेज को डिलीट करता हूँ। कई तरीके हैं, आपने जैसे सेकंड पेज पर आए हुए हैं, बैक स्पेस आप प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। कीबोर्ड की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एंटर। जब आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो एक न्यू पेज आ जाएगा। अब मैं बैक स्पेस से इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं एक फार्मूला और इस फार्मूले से आप अच्छे से फेमिलियर हैं, इक्वल RAND, जो कि एक रेडीमेड 5 पैराग्राफ लेकर आएगा। साथ ही मैं बताता चलूँ आपको कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखते हैं, लाइक 4 लिख रहे हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो अब आपने अगर एंटर किया तो अब 4 पैराग्राफ आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी नंबर लिखते हैं और नंबर के बाद जब आप एंटर करेंगे तो उतने पैराग्राफ ये रैंडम जनरेट करके आपको देगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और सम टाइम फार्मूला नहीं लगता। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो कर्सर है, ये कर्सर होता है जो ब्लिंक कर रहा है, ये या तो इधर होगा अंदर की तरफ और आप एंटर कर रहे हैं, तो आपने कोशिश यही करनी है कि कर्सर बिल्कुल बाहर हो यहाँ पर, फिर ये फार्मूला वर्क करेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पेज ब्रेक क्या होता है। लेट्स सपोज कि आपका कर्सर यहाँ पर है और आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी रेस्ट कंटेंट है, टाइपिंग है, वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको पहले एक नया पेज लेना पड़ेगा, उसके बाद कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह करके आप नेक्स्ट पेज पे टेक्स्ट को ले आएंगे। जबकि शॉर्टकट तरीका ये है कि जिधर से आपने मूव कराना है टेक्स्ट को टू द नेक्स्ट पेज, वहाँ पर आप पहले कर्सर को लेकर आएँ और उसके बाद पेज ब्रेक करेंगे तो आप देखें कि जिधर कर्सर रखा था उसके बाद जितना भी टेक्स्ट था, टाइपिंग, राइटिंग, व्हाटएवर,
वो आपका सेकंड पेज पे कन्वर्ट हो गया है, सॉरी सेकंड पेज पर आ गया, ठीक है। तो अभी कुछ भी जैसे है आप उसको कंट्रोल Z करके वन स्टेप बैकवर्ड जा सकते हैं, ठीक है। मैंने कंट्रोल Z किया है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा यहाँ से, सेम कंट्रोल A और बैक स्पेस से डिलीट। ये रहा टेबल। टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इधर से आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी टेबल लेने हैं आप चूज़ कर सकते हैं। जब टेबल आपके पास ये आ जाएगा तो टेबल पे बेसिकली दो कंट्रोल्स मिलेंगे, एक ये मूव वाला है और एक ये रिसाइज़ करने के लिए है। देखो जब आप इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे तो देखें इसका ये एरो की तरह का बन गया है। यहाँ से आप इसको लेफ़्ट बटन से होल्ड करके रखें, दबा के रखना है अपने, और इसको आप आगे पीछे लेकर जाएंगे तो अब ये इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है सेल्स का, ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ से हम टेबल को रिसाइज़ कर सकते हैं। जबकि जो ये वाला है यहाँ से पकड़ के आप टेबल को मूव करा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन पर, किसी भी जगह पर। तो देखिए मैंने ऊपर से इसको नीचे ले आया है। उसके बाद मैं वापस थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ से पकड़ के। और आप एक चीज़ नोट करें, जैसे मैं अभी अगर इधर क्लिक करता हूँ तो आप ऊपर नोट करना कि यहाँ पर कोई एडिशनल टैब्स क्रिएट नहीं हो रही। जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट करके हाईलाइट करेंगे, अब आप देखें कि आपके पास टेबल से रेलेवेंट दो टैब्स आ जाएंगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। उन टैब्स का नाम है टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट। तो पहले मैं आपको लेआउट के बारे में बताऊंगा। तो जब आप लेआउट पे आएंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले कुछ लिख भी लेता हूँ टेबल पे। जैसे कि मैंने लिखा है टेबल पे यहाँ पर फिट्स, और आप यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल C से कॉपी, और आप ये सारे सिलेक्ट करके कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप सारा का सारा टेबल सिलेक्ट करें इस तरीके से, और लेआउट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। पहले आपको एक ऑप्शन आएगा, ये देखें, ये बता रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस कॉर्नर पर है। जैसे आप देखें यहाँ पर कॉर्नर्स पे टेक्स्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आप अच्छे से देख सकते हैं कहाँ पर टेक्स्ट जा रहा है। यहाँ से राइट कॉर्नर पर हो जाएगा। यहाँ से देखें, अगर फुल आपने हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर अलाइन करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चारों साइडों से सेंटर पे आ जाएगा। अगर आपने हर टेबल की जो विड्थ है, ये सेल की एक विड्थ होती है, इसको आपने ऑटो फिट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑटो फिट कंटेंट करते हैं। तो अब आप देखें कि इसने ऑटोमेटिकली तमाम टेक्स्ट को फिट कर दिया है जितनी उनको रिक्वायर्ड थी विड्थ। तो इस तरीके से भी आप जो टेबल है उसको, उसके जो सेल्स हैं उनकी विड्थ तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल Z करेंगे तो फिर से वन स्टेप बैकवर्ड आप आ जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन आता है मर्ज सेल। लाइक सम टाइम आपको ऐसा भी करना पड़ता है कि अगर ये कुछ सेल आपने सेलेक्ट किए हैं, आप कहते हैं कि ये सब मिलकर एक बड़ा सेल बन जाएं, तो उसके लिए आप ये मर्ज सेल यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने मर्ज सेल पर क्लिक किया तो अब ये एक बड़ा सेल बन गया है। सेम अगर आप अब देखें, जैसे अगर आपने ना यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, इसके बाद आपने अगर कॉलम इंसर्ट करना है। देखो कॉलम क्या होता है, कॉलम ऐसे होता है, ये ऐसे कॉलम होते हैं और ऐसे रोज़ होती हैं। तो ये देखो ये क्या है, ये कॉलम बना हुआ है, ये भी कॉलम बना हुआ है, ये रो बनी हुई है, ये भी रो बनी है। अगर जैसे आपने कहीं पर भी क्लिक करके रखा हुआ है, इसके ऊपर आपने अगर एक रो बनानी है तो लिखा हुआ है इंसर्ट अबव, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसी के ऊपर एक रो आ जाएगी। सेम अगर आपने इसके नीचे एक रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे उसके एक रो इंसर्ट हो जाएगी। कॉलम का भी बिल्कुल सेम है, आपने यहाँ पर क्लिक करके रखा हुआ है। अगर आपने इस साइड पर एक कॉलम न्यू ऐड करना है तो उसके लिए आप करेंगे इंसर्ट राइट। इसी तरीके से अगर आपने इसके इस साइड पर कॉलम ऐड करना है तो आप करेंगे इंसर्ट लेफ़्ट। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई कॉलम डिलीट करने हैं, लाइक अगर जो ये कॉलम है ना, आपने पूरा कॉलम डिलीट करना है तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपने लिखा हुआ है डिलीट पर, यहाँ पर क्लिक करें, डिलीट सेल्स या डिलीट कॉलम। तो आपने कॉलम पर क्लिक करना है तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेम यही चीज़ है कि अगर आपने रो को डिलीट करनी है तो पहले पूरी रो को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट पे जाएं और डिलीट रो। तो डिलीट रो करना आ गया, डिलीट कॉलम भी करना आपको आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर टेबल डिलीट करना है अपने फुल टेबल,
तो आपने कहीं पर भी क्लिक कर दें और डिलीट पर जाएंगे, डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो टेबल के बारे में आपने देखा कि टेबल से हम क्या कुछ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ है। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम साथ साथ देखेंगे, बट मेरा जो मेन फोकस है अभी मैं चाह रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकल्स की तरफ आ जाएं, क्योंकि ये थ्योरी साथ चलती रहेगी। और इसके बाद जो मेरी अभी अगली क्लास होगी, हम वेरी फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम एक प्रोफेशनल टाइप की डेट शीट बनाएंगे जिसमें तकरीबन सारा प्रैक्टिकली वर्क आपका कवर हो जाएगा इस रिसेंट क्लासेस का। तो अब आगे क्या है, आगे टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया है एक, और मैं वापस इंसर्ट पे आता हूँ। इंसर्ट में टेबल आपने इंसर्ट करना देख लिया है। अगर सम टाइम ऐसे होता है कर्सर को आपने देखना होता है, कर्सर कहाँ पर है। इन केस कर्सर यहाँ पर है, यहाँ से अगर आप एक और टेबल इंसर्ट करें तो उसी के अंदर देखें यहाँ पर ना, लाइक अगर आपने ये किया है तो उसके अंदर टेबल इंसर्ट हो गया। कर्सर जहाँ पर होगा, कोई भी चीज़ बाद में आप इंसर्ट करेंगे वो वहीं पर ही आ जाएगी, इसलिए मेक श्योर कि कर्सर कहीं और पर होना चाहिए आपका। कंट्रोल Z करें। लाइक अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया, किसी भी जगह पर आप जाना चाहते हैं, जैसे अगर आप इधर आना चाहते हैं यहाँ पर डबल क्लिक एक बार कर दें, आप खुद ही यहाँ पर आ जाएंगे। मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आना है। इंसर्ट पर जाएंगे, आगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल का, यहाँ पर आप क्लिक करें। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने मैनुअल बताना है कि आपको कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं और कितनी रोज़ रिक्वायर्ड हैं। ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, आप उसको चेंज करके जो मर्ज़ी लिख दें, जितना रिक्वायर्ड है आपको, लाइक 7, और मैं रोज़ कर देता हूँ 5। तो आप जब अभी ओके करेंगे तो आपको अपनी मर्ज़ी का टेबल मिल जाएगा 7/5 का। कंट्रोल Z करते हैं और देखो आप, क्योंकि यहाँ पर 7 आए हुए ना, आप एक बार 1 मोर टाइम एंटर करेंगे, दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, और अब इंसर्ट टेबल से आप जब करेंगे इसको 7/5 तो वो इसके साथ बिल्कुल जुड़ के नहीं आएगा। ये देखें, अभी ओके हो गया। तो आपने टेबल को देख लिया। उसके बाद इंसर्ट में फिर से जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, अगला ऑप्शन आ रहा है ड्रा टेबल। तो पहले मैं इसको डिलीट कैसे करूँगा, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल एंड बैक स्पेस से डिलीट। टेबल पे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पेंसिल आ जाएगी। इस पेंसिल को पहले आपने किसी भी जगह पर क्लिक करके होल्ड करके रखना है और एक रेक्टेंगल सी बनानी है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन स्केच करेंगे तो वो एक टेबल बन जाएगा। जैसे मैं ऐसे नीचे लाइन लगा रहा हूँ, ऐसे लाइन लगा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जिसमें जिन सेल्स को रखना है, जिन सेल को छोटा बड़ा रखना है अपने, मतलब समझ तो गए होंगे आप। तो यहाँ से इसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, ये देखें। तो एक मैंने अपनी मर्ज़ी का टेबल बना लिया। तो टेबल को अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पर जाकर डिलीट भी कर सकते हैं। अगेन हम इंसर्ट पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आगे आपको मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मैं यहाँ तक ही पढ़ाऊँगा, बाकी चीज़ें हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स में। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो अभी हम पहले कोई टेक्स्ट लिखते हैं। लाइक मैं लिख रहा हूँ 1, टैब के साथ आपने स्पेस देनी है, 2, टैब से स्पेस 3, और एंटर करें। फिर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ये कोई भी डाटा हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि भाई ये टेबल पे आना चाहिए था, मैं इसको टेबल पे कन्वर्ट कैसे करूं, तो पहले एक बार आप सारा डाटा को सिलेक्ट करें, टेबल पर यहाँ पर क्लिक करें और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर कॉलम बता रहा है 3 बनेंगे और 3 ही रोज़ बनेंगी, तो मेरे सीन में भी यहाँ पर 3/3 ही बनना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर ना, ठीक है, मैं ओके कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर से टेबल में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब एक अगली चीज़ है, लाइक अगर आपने कुछ ऐसे लिखा है, जैसे आपने लिखा है कुछ, मैं लिख लेता हूँ, कोई वर्ड्स लिख लेता हूँ, लाइक इक्वल RAND, और शिफ्ट के साथ आपने ये एक हम पैराग्राफ लेते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, लाइक वे टू, एंटर करते हैं इस तरीके से। अब अगर आपके पास इस तरीके का कोई रैंडम सा टेक्स्ट था तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें ऊपर देखना होगा आपने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपने इन सब को सेलेक्ट करना है। अब अगर आप इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू टेबल तो क्या आएगा, कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम 1 बनेंगे, ये देखें। तो ये तो
मतलब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बना। कंट्रोल Z करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल पे यहाँ पर आपने करना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब आपने एक चीज़ नोट की है कि हर वर्ड के बीच में स्पेस है, तो आप बता दें कि अगर कॉमा नहीं है, टैब नहीं है, पैराग्राफ नहीं है, तो स्पेस है, तो आपने यहाँ पर स्पेस दे देनी है बस। ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे स्पेस के ज़रिए उसने इसको डिफ्रेंशिएट करके आपको वो हर वर्ड को एक मतलब ना उसके कॉलम एंड रो बना दिए। तो अब यहाँ तक हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है ये टेबल वाला। आगे पिक्चर को देखते हैं। पहले कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल एंड बैक स्पेस से डिलीट। पिक्चर के ऑप्शन पे जाएंगे, ये रहा है आपका पिक्चर का ऑप्शन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर से जिधर भी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे केस में मेरे नहीं ख्याल से यहाँ पर कोई पिक्चर्स होंगी, तो मेरे पास पिक्चर अभी नहीं पड़ी हुई कोई भी। इस पीसी में भी कुछ भी नहीं है। डाउनलोड्स, हाँ कुछ ना कुछ तो आई है। देखो ये जैसे मैं YouTube के ट्यूटोरियल्स बना रहा था तो मैंने थंबनेल बनाए हुए थे, तो ये देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर आपके पास यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। अब पिक्चर तो आ गई है और अब देखें जब पिक्चर बाय डिफ़ॉल्ट आती है तो ये मूव नहीं होती। आप जैसे अगर लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए इसको ड्रैग कर रहे हैं बट ये मूव नहीं हो रही। पिक्चर को जैसी आएगी आपको ये साइन साथ ज़रूर मिलेगा। इस सिंबल पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप इधर क्लिक कर लें, बट हम देखेंगे बाद में इन ऑप्शंस को भी। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लास्ट वाले पे, इसका नाम होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तब आप देखें अब आप इसको फ्रीली एंड ईजीली मूव करा सकते हैं। थोड़ा पिक्चर को देखते हैं कि जैसे ही पिक्चर आप डालेंगे तो इस पर आपको एक तो इस चीज़ का आपको आइडिया हो गया, बाकी कुछ सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। इन सर्कल का मतलब क्या है, 3 आपको सर्कल यहाँ नज़र आ रहे हैं, 3 यहाँ पर और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये सारे सर्कल काम आते हैं किसी भी शेप को, पिक्चर को, ड्राइंग को रिसाइज करने के, मीन इसको छोटा बड़ा करने के। अगर आप ये दोनों सर्कल यूज़ करते हैं तो इसकी विड्थ और हाइट कम होती है इन दोनों की। अगर आप ये 2 सर्कल यूज़ करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो कम होगी और यहाँ से विड्थ कम होती है, कम या ज़्यादा। लेकिन अगर आप यहाँ पर से करते हैं तो ये डायगनली होगा, मतलब कि आपकी विड्थ और हाइट दोनों कम या ज़्यादा होगी। तो और वो भी प्रोपोर्शनली, मतलब कि स्ट्रेचिंग नहीं होगी। इमेज की जो एक प्रोपोर्शन होती है वो सेम रहेगी। यहाँ से अगर आप करते हैं तो इधर से आप इसको रोटेट कर सकते हैं पिक्चर या किसी भी मीडिया को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग को। इसी पर क्लिक करके आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। पिक्चर के बाद आगे ऑप्शन इसके आता है ऑनलाइन पिक्चर का। इसके लिए नेट रिक्वायर्ड है, आपका नेट लगा होगा तो ये फिर आपको पिक्चर देगा। लाइक मैं यहाँ से, वैसे तो आपके पास ये भी आ गया, बट आपको स्पेसिफिक पिक्चर को सर्च करना चाहते हैं तो लिखें कैट लिखें या कुछ भी जो आपको चाहिए, एंटर करेंगे तो आपके पास ये सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है, अब ऑलमोस्ट यही होता है कि सारी पिक्चर आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं, बट कुछ केस में होता है कुछ पिक्चर्स पता नहीं क्यों नहीं आती हैं, एरर आ जाता है। तो उसका फिर यही है कि आप कोई और पिक्चर को चूज़ कर लें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और पिक्चर आपके पास आ जाएगी। पिक्चर का वही सेम सीन है कि देखें ये मूव नहीं होगी, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है, देन ये मूव होगी और आप यहाँ से इसको वही रोटेट कर सकते हैं और सारा आपको प्रोसीजर इसका पता है। क्लिक करके आप डिलीट कर दें। अगेन हम मूव करते हैं इंसर्ट टैब पर और ये रही इंसर्ट टैब और यहाँ पर अब अगली चीज़ आ रही है शेप। ये शेप जो है इसमें ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी ड्राइंग है, जो भी आप बुक्स बनाते हैं, कॉपीज़ करते हैं, कोई भी ग्राफ आपने करना होता है, चार्ट्स होते हैं, इक्वेशंस हैं, एरोज़ हैं, सब कुछ इसमें मौजूद हैं। आप इन सब को यूज़ करें, देखें क्या बनता है। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये असल में होता है, आप कह सकते हैं कि वेरिएबल टाइप का। लाइक इसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब आपने ये नहीं कह देना कि अभी जो टेक्स्ट बॉक्स ये पहला वाला यहाँ पर ही होता है, नहीं, मे बी कि कल को यहाँ पर भी चीज़ें ना हों, तो आपने ना यहाँ से स्टार्ट लेना होता है। तो ये लाइन का एक सेगमेंट आ रहा है, इसमें सारी हर तरह की लाइंस आपको मिल जाएंगी। रेक्टेंगल में हर तरह की रेक्टेंगल मिल जाएगी। इन सब में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला। इसका क्या फ़ायदा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है टेक्स्ट बॉक्स, तो ये टेक्स्ट लिखने के काम आता है। आप कुछ भी लिखें, जैसे आप ये लिख रहे हैं तो टेक्स्ट लिखा जा रहा है।
इसका क्या बेनिफिट है, क्योंकि एक तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना, इसका फ़ायदा आपको ये है कि आप इसको यहाँ से किनारों से पकड़ के किधर भी लगा सकते हैं। अब ये बीच में से कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। आपने ये जो चारों साइडें इसके किनारे नज़र आ रहे हैं, इधर से पकड़ना है। जैसे ही आप इसके किनारों पे आएंगे तो आपने नोट करना है जो माउस की शेप है वो चेंज हो गई है। ये मूव का आइकन होता है, तो आपने यहाँ से पकड़ लेना है इसको लेफ़्ट बटन के ज़रिए, और आप इसको ड्रैग कराएं जिधर मर्जी आपने इसको लेकर जाना है। इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखें, लिख तो आप यहाँ पर भी सकते हैं बट इसको उठा नहीं सकते, उसके लिए काफ़ी मतलब कॉपी कट करना पड़ता है, बट ये बहुत फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल पेज पे लिख रहे हैं। अब आप ऊपर एक चीज़ नोट करना कि यहाँ पर क्या आ रहा है। जब आपने यहाँ पर क्लिक किया तो कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही आपने इधर क्लिक किया तो क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक शेप है, तो आपको इस शेप से रेलेवेंट एक एडिशनल टैब मिल जाएगी। इस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब इसको चेंज और फॉर्मेट करने के सारे ऑप्शंस आपको ऊपर नज़र आ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है शेप फिल। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्जी का कलर चूज़ करके यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर नो फिल करेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इसके बाद इसी मतलब कि ये शेप कोई भी हो सकती है, ये कोई सर्कल भी हो सकता है, ये कोई स्टार भी हो सकता है। अभी के केस में तो ये टेक्स्ट बॉक्स है जो कि मोस्टली टाइपिंग करने के काम आता है। तो मैं इसको, और इसी तरीके से आप देखें कि इसका ये जो बॉर्डर सा आ रहा है ना, इसको हम आउटलाइन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है आउटलाइन, और आउटलाइन से आप यहाँ से कोई भी कलर लगा सकते हैं आउटलाइन का। लाइक मैं येलो लगा रहा हूँ, ठीक है, तो येलो भी लग गया। इसी के साथ जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेट। वेट का मतलब ये है कि आपने इसकी मोटाई कितनी रखनी है, बॉर्डर की या किनारों की या आउटलाइन, कुछ भी बोल दें आप इसको, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था टेक्स्ट बॉक्स। मैं इसको डिलीट कैसे करते हैं, आपने इसके बॉर्डर पर वन टाइम क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देनी है। उसके बाद अगेन इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे शेप के अंदर, और इधर से जैसे अभी ये स्टार हम ले लेते हैं, तो आपने स्टार, अब ये चीज़ नहीं है कि मतलब कि हर जो चीज़ है वो डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि जिधर भी ये येलो टाइप का डॉट नज़र आएगा सर्कल, इसका मतलब है ये कोई ना कोई शेप को चेंज ज़रूर करेगा। ये देखें, तो आप इसको काम करके देख सकते हैं। बाकी शेप फॉर्मेट पे जाके जो आपके काम वाले ऑप्शन है वो यही सारे हैं। शेप फिल है, शेप आउटलाइन, जैसे इसकी आउटलाइन देखें कौन सी रखनी है आपने। इसका फिल कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप शेप फिल पे जाते हैं, यहाँ पर पिक्चर पे जाएंगे, तो आप इसके बैक पर पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ फ्रॉम फाइल, यहाँ पर जाकर आप देखो, यहाँ से आप इसको ना थोड़ा सा मीडियम आइकन्स भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी पिक्चर लगाता हूँ एक स्टूडेंट की, तो अब उसकी जो पिक्चर है वो इस स्टार के अंदर आ गई है। तो शेप फिल में आपको पिक्चर का भी आईडी और ग्रेडियंट होता है, मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कलर्स। तो देखें, आप यहाँ से ये चूज़ कर सकते हैं, तो जिस तरह का वो होगा एज इट इज़ देखें शेड आ जाएंगे। तो शेप फिल में फिर आप टेक्सचर भी दे सकते हैं। लाइक अगर आप ये टेक्सचर देते हैं या फिर ये फिश वाला देते हैं, तो ये देखें इस तरीके से। तो ये मैं इसलिए डीप इतना नहीं जाता क्योंकि ये चीज़ें इतने फील्ड में काम आने वाली नहीं है। ये आप यहाँ से कोई भी शेप बनाएंगे, कोई भी चीज़ चूज़ करते हैं, तो आप इन सब में इस तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके डिलीट कर दें। अब इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपने आइकन्स देख लिए। आइकन बहुत काम आते हैं। आइकन होते क्या, लाइक अगर आप कहीं पर एड्रेस लिख रहे हैं या फ़ोन नंबर या ईमेल लिख रहे हैं या वेबसाइट लिख रहे हैं, तो उनके साथ छोटे छोटे आइकन आते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखता हूँ कोई रैंडम टाइप का, या मैं कहता हूँ कि फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल skills.com। अब क्योंकि ये एक वेबसाइट का नाम है तो मुझे आइकन चाहिए एक वेबसाइट वाला। तो मैं जाऊंगा आइकन पर, यहाँ पर क्लिक करूंगा, और वही बात है कि इसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है। इंटरनेट होगा तो ये वर्क करेगा। यहाँ पर आप सर्च करें वेब, तो ये वेब के देखें आ तो गए हैं, बट मुझे ये वेब का नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ग्लोब टाइप का कोई, जो कि सिंबल मोस्टली यूज होता है वेबसाइट्स के लिए, जो कि ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा यहाँ से, तो जिधर देखें कर्सर पड़ा हुआ है वहाँ पर ही ये ग्लोब वाला सिंबल आ जाएगा। ये देखें ये आ गया, और ये कहाँ पर आया है ये भी देख सकते हैं आप कि ये F के बाद आया है। तो ये ध्यान रखा करें, कर्सर जहाँ पर होगा वो चीज़ वहाँ पर ही इंसर्ट होगी। अब ये देखें ये पिक्चर ही है ना, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब ये ईजिली मूवेबल है, इसको जिधर मर्जी लगा लें। इसको मैंने कहाँ पर क्लिक किया था, यहाँ पर और यहाँ पर,
इसको आप यहाँ से पकड़ के मूव कराएं, छोटा बड़ा कर लें। ये देखें जितना छोटा आपको रिक्वायर्ड है आपने फिर इसको मूव करा के यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से वर्क करते हैं। इसको आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और इवन आप कीबोर्ड की शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एरो कीज़। ये अप एरो कीज़ से क्या होगा, ये अप जाएगा, राइट एरो कीज़ से ये राइट जाएगा। इफ़ इट इज़ सिलेक्टेड, अगर ये सिलेक्ट आपने किया हुआ है तब ये राइट लेफ्ट अप और डाउन जाएगा। तो ये अब आपने देखें कि यहाँ तक कर लिया है इंसर्ट का, यहाँ तक हमने कर लिया। बाकी 3D मॉडल भी हैं। 3D मॉडल में पहले कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल एंड बैक स्पेस से डिलीट। 3D मॉडल पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो एक इस तरह से कुछ विंडो आएगी और जैसे मैंने अभी पहले बताया सब ऑनलाइन स्टफ़ है तो आपको नेट से कनेक्ट होना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, कार्टून लिख लेता हूँ। कार्टून लिखा मैंने और ये ले लेते हैं। यहाँ पर से इसको मैं क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा यहाँ से। तो अब देखें कि ये पहले डाउनलोड होता है, नेट होगा तो डाउनलोड होगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें डाउनलोड हो गया है। अब देखते हैं, देखो आपने जैसे 3D मॉडल इंसर्ट किया है, अब ऊपर आप देखें कि एक नई टैब बन गई है 3D मॉडल की, जिसमें जो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं वो सारे 3D मॉडल से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखें ये एक सर्कल सा बन जाता है जिसको आप चारों साइडों से देख सकते हैं। ये देखें ये 3D मॉडल होता है, इसको आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो मैं वापस जाऊंगा इंसर्ट टैब पर। आपने 3D मॉडल भी देख लिया। इसमें मैंने आपको एक काम की चीज़ बतानी है, वो क्या है, इसमें एक है कि स्क्रीनशॉट का जो ये ऑप्शन है ना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर पहले एक पिक्चर ओपन करता हूँ। अच्छा, तो अब मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने अगर ये स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है इसको आपने कैसे मतलब यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए जिसको आपने ये मतलब आप ये स्क्रीन से किसी भी पिक्चर का किसी भी चीज़ का शॉर्टकट ले सकता है। तो आपने पहले यहाँ पर क्लिक करना है और मतलब जो स्क्रीन पे करंटली चीज़ें ओपन होंगी वैसे तो आपको बता भी देगा ये, बट आपने जाना है स्क्रीन क्लिपिंग पर। जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे MS वर्ड की जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ हो जाएगी टास्क बार पर, और ये जब तक स्क्रीन ब्लर नहीं होती आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना। तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आप देखें कि MS वर्ड की जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली टास्क बार पर मिनिमाइज होगी। अब जब ये इस तरीके से ब्लर हो जाएगा तो लेट्स सपोज कि मैंने ये ऑलरेडी एक पिक्चर ओपन करके रखी है। आप इवन डेस्कटॉप के भी किसी पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कैसे लेना है आपने, जैसे मैं अगर इसका ओनली फेस चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करके रखूँगा, लेफ़्ट वाला ड्रैग करके जितना पार्ट रिक्वायर्ड है मुझे मैं ले लूँगा, और जैसे ही माउस का बटन आप रिलीज़ करेंगे तो वो चीज़ आपके MS वर्ड पे आ जाएगी। अब ये पिक्चर ही है तो आपने वही काम करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इधर क्लिक करना है। अब ये मूवेबल भी है और जैसे मर्ज़ी आप इसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको इंसर्ट टैब यहाँ तक करा दिया है। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, हेडर फोटो वगैरह, वो भी हम देखेंगे। बट ये कि जो अभी अगली क्लास होगी मेरी वो होगी डेट शीट पर, जिसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, पहला प्रैक्टिकल, जिसमें आप देखेंगे कि डेट शीट कैसे बनाते हैं। और ये है कि अब बाकायदा आगे जितना भी कुछ होगा प्रैक्टिकली वर्क ही होगा, उसमें प्रैक्टिकल के ज़रिए हम फर्दर मोर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियोज़ आएंगी। और MS वर्ड का ही नहीं, एक्सेल, पावर पॉइंट, ग्राफिक जो भी कोर्सेज़ हैं हम वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।